एन क्या है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट उसमें दिया रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। एग्जाम्पल है P implies Q. P implies Q and Q implies P. फर्स्ट एग्जाम्पल है P implies Q and Q implies P. इसमें तो हमें क्या कंस्ट्रक्शन ट्रूथ टेबल बनाने का है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिंबल्स कितने वो देखना है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं? सबसे पहले एन काय के लिए एन यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने? पी क्यू, दो स्टेटमेंट है, इसलिए एन इक्वल टू टू। एन इक्वल टू टू। नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू है। सिंबल कितने हैं? ये 1 2 और ये 3, 3 सिंबल्स है। यानी एम इक्वल टू कितने है? एम इक्वल टू 3। सिंबल कितने? 3 सिंबल है। एम इंडिकेट करता है सिंबल के लिए। और एन काय के लिए? एन करता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। दोनों का प्लस करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स बनता है ना। तो अभी क्या करना है? सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रोज निकालना है। तो कितने नंबर ऑफ रोज है? ये कांस्टेंट है, 2 का पावर n। ये रूल है, फार्मूला 2 का पावर n। तो ये n कांस्टेंट है, मतलब ये जो टू बेस है, बेस 2 कांस्टेंट है, उसके ऊपर पावर कितना भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है। जितने स्टेटमेंट रहेंगे उतना उसका पावर रहेगा। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना है? 2 स्टेटमेंट है, इसलिए 2। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज हो गए 4। अभी तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स का रूल क्या है? m प्लस n है। तो 2 + 3 m प्लस n 2 + 3 = 5। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 5। तो तुम्हारा ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ क्या है? तुम्हें 5 कॉलम्स बनाना है। 5 कॉलम्स 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाना है। और रोज कितने रहेंगे? 4 रोज कितने रहेंगे? 4। पी क्यू, 2 स्टेटमेंट है। फिर तीसरी बार क्या आएगा? तीसरा ये ब्रैकेट में क्या आएगा? P implies Q। फोर्थ में क्या आएगा? ये आएगा P implies Q and Q। लास्ट में ये पूरा आएगा। लास्ट में क्या आएगा? पूरा P implies Q। यहाँ पे P implies Q and Q, और उसके बाद में आएगा implies P, ये लास्ट कॉलम। 1 2 3 4 5। तुम ऐसे भी इसको दे सकते हो। तो जब 4 स्टेटमेंट, मतलब जब 2 स्टेटमेंट रहते हैं और 2 स्टेटमेंट जब रहते हैं, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? 4 ही लिखना पड़ता है। क्या लिखना है? मतलब TTFF, ऐसा TTFF। लास्ट टाइम हमने जब ट्रूथ टेबल नेगेशन का, इम्प्लीकेशन का बनाए, उस समय हमने देखा है। P का TTFF रहेगा। Q का क्या रहेगा? Q का रहेगा TF, ऐसा। ये सभी को आता है, इतना तो पता है तुम्हें सबको।
फिर अभी इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लाइज क्यू। इम्प्लीकेशन का रूल याद रखना है। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा? पहला टी और दूसरा एफ रहा तो एफ, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो यहाँ देखना है पहला स्टेटमेंट, पहला टी रहा और दूसरा एफ रहा तो एफ। देखिए यहाँ पे पहला टी दूसरा एफ है, पहला टी और दूसरा एफ रहा तो क्या करना है तुम्हें? हमें यहाँ पे एफ लिखना है, बाकी सभी जगह क्या करना है? टी करना है। इम्प्लीकेशन का रूल, ये सभी रूल याद करना है। उसके बाद में क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू मतलब 3 और 2 में देखना है, 3 कॉलम 3 और 2 में देखना है पी इम्प्लाइज क्यू। एंड क्या, कौन सा रूल है इसमें? एंड का रूल क्या है? ये मतलब ये दोनों इसमें देखना है हमें, पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू में। तो एंड का रूल क्या है? टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो टी कौन सा इसमें? ये टी है। देखिए टी रहा तो टी, अदरवाइज क्या? इट इज फॉल्स। टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज क्या है? फॉल्स। ये हुए लास्ट में फिर से उसमें क्या है? इसमें 4 है। 4 और तुम्हें कौन सा देखना है? 4 और तुम्हें फर्स्ट, 4 और फर्स्ट में देखना है, 4 और फर्स्ट में। तो इसमें इम्प्लीकेशन का रूल, इसमें भी इम्प्लीकेशन का रूल, पहला ट्रू रहा दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स। इम्प्लीकेशन का रूल देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज है, पहला ट्रू और दूसरा अगर फॉल्स रहा तो फॉल्स। तो अदरवाइज ये नहीं, तुम्हें कहाँ दिख रहा है? क्या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ दिख रहा है पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। ये पहला स्टेटमेंट है, ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। ये इम्प्लीकेशन का क्या है? रूल है। इस तरह क्या है? ट्रुथ टेबल बनाना है। राइट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सेकंड एग्जांपल 3 स्टेटमेंट का लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, P implies Q implies R, double implication P and Q implies R. P implies, ब्रैकेट में लिखना है Q implies R, डबल इम्प्लीकेशन P and Q implies R। तो इसमें अभी ट्रुथ टेबल तुम्हें बनाना है, तो तुम सीधे सीधे भी बना सकते हो। देख लेना कितने स्टेटमेंट है, P Q R है। अगर तुम्हें वो MN की भाषा नहीं समझती है तो तुम ऐसा ओवरऑल भी कर सकते हो। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? P Q R आएगा, उसके बाद में नेगेशन रहा तो नेगेशन आएगा, इसमें नेगेशन नहीं है। या फिर क्या डायरेक्ट करते हैं, 2 कांस्टेंट रहता है, तुम्हारा नंबर ऑफ रोज निकालना है। तुम्हें नंबर ऑफ रोज निकालना है तो 2 का कितने स्टेटमेंट है? 1 2 3 P Q R। तो यहाँ पे 3 दे देना, तो 2 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 8 है, 2 का क्यूब 8। तो रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रोज हो गए तुम्हारे 8। 3 स्टेटमेंट है। जब कॉलम निकालना है तो क्या है? कॉलम का मतलब क्या है? M+N। मतलब M क्या है? मतलब सिंबल कितने? 1 2 3 4 5, 5 सिंबल से है। 3 + 5 कितना हो जाएगा? 3 + 5 तो 8 है। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज 8 है, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है? 8 है। तो कैसा करोगे? सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट रहेगा P, पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा? पहला स्टेटमेंट रहेगा तुम्हारा P है, दूसरा स्टेटमेंट रहेगा Q,
तीसरा स्टेटमेंट रहेगा आर। फिर उसके बाद में क्या इम्प्लीकेशन दिया है यहाँ पे, तो क्यू इम्प्लीकेशन आर आएगा। उसके बाद में ये पूरा आएगा जैसा पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लीकेशन आर। उसके बाद में दिया है पी एंड क्यू। फिर उसके बाद में क्या है, पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर, एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर। देखिए लास्ट कॉलम ये पूरा डबल इम्प्लीकेशन का आएगा, समझ में। इसमें नंबर दे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो लास्ट कॉलम तुम्हारा कौन सा है, मतलब 5 और कौन सा है 5 और 7। तो यहाँ तुम्हें अगर ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे जगह नहीं रही, तो हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं 5 एंड 7। लास्ट कॉलम कौन सा आएगा 5 एंड 7। 5 एंड 7 का यहाँ पे आएगा, मतलब 5 कौन सा है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R है, डबल इम्प्लीकेशन P एंड Q इम्प्लाइज R। हाँ, ये 8 नंबर का जो है वो 5 एंड 7 का है, 8 नंबर का इसमें लिख सकते हैं। तो पहला अभी कितने हैं ये समझ में आया, 8 रोज और 8 कॉलम रहा। तो क्या करना है, पहला कॉलम कैसा रहता है, पहला कॉलम 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 है ना, 4 ट्रू लिखना है और 4 तुम्हें क्या करना है, 4 करना है फॉल्स। जब 3 स्टेटमेंट रहते हैं तो मतलब 8 वाला, क्यू में क्या करना है, क्यू में फिर 2 करना पड़ेगा तुम्हें, टी एफ एफ टी एफ एफ, और थर्ड में टी एफ थर्ड में। ये 3 स्टेटमेंट रहे तो ऐसा तुम्हें करना पड़ता है। अभी इम्प्लीकेशन है क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज आर, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो फॉल्स। देखिए यहाँ पे पहले इम्प्लीकेशन का कर लेना है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। और देख लीजिए पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बाकी सब जगह तुम्हें क्या करना है, ट्रू 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 ऐसा करना है, ट्रू। ये हो गया इम्प्लीकेशन का। अभी पी इम्प्लीकेशन मतलब 5 और 4 का तुम्हें कनेक्शन क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब ये आएगा पहला स्टेटमेंट क्या है, पी, ये फर्स्ट पी है पहला स्टेटमेंट है, क्यू और मतलब फर्स्ट और 4 में कनेक्शन है, फर्स्ट और 4 में इम्प्लीकेशन का रूल लगाना है। वही रूल, पहला स्टेटमेंट ट्रू रहा और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम देखिए, ऑब्जर्व करिए, पहला दिख रहा क्या, फर्स्ट लिखो, पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो फॉल्स, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज क्या आएगा सब जगह, फिर इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ये सा 6 कॉलम में क्या दिया है, एंड का रूल है पी एंड क्यू एंड फर्स्ट और सेकंड कॉलम। एंड का रूल क्या है, टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स। देखिए टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स, तो 2 ही जगह टी है, तो टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज फॉल्स। पी एंड क्यू और इम्प्लीकेशन आर, हाँ 6 का और ये थर्ड, 6 का और थर्ड इम्प्लीकेशन का रूल, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया है। इम्प्लीकेशन का रूल लगाना है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, तो ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। उसके बाद में लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम में 5 एंड 6, हाँ
7, 5 एंड हमें क्या करना है 7, 5 एंड 7, 5 एंड 7 का देखिए क्या आएगा 5 एंड 7 में 7 पहला कौन सा दिया है ना, पहला दिया है 5 का कनेक्शन रहेगा 7 के साथ में, तो पहला स्टेटमेंट 5 हो गया। डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, सेम रहा तो मतलब टी टी रहा तो टी और एफ एफ रहा तो एफ, तो सेम रहा तो टी टी रहा तो क्या करना है तुम्हें टी, 5 और 7 देखो टी टी या फिर मतलब सेम रहे तो एफ एफ रहा तो भी आएगा टी, टी टी रहा तो टी, टी टी रहा तो टी है, पूरे क्या रहेंगे टी 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 1 2 3 4 5 6 7 टी टी रहा तो टी। इस तरह क्या बनाना है तुम्हें, ट्रुथ टेबल बनाना है। नाउ राइट डाउन, लिख लो इसे। Okay, we stop here. Tomorrow we'll continue.